तो चलिए शुरू करते हैं और बिजनेस मोनोपोली को करीब से समझते हैं। अब यूं तो बिजनेसेस को मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन मिलता ही है, जिससे सस्टेनेबल प्राइसेस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। लेकिन जब किसी एक नीश में बिजनेसेस को कोई सिग्निफिकेंट कंपटीशन नहीं मिलता है तो वो मार्केट में अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। यूं तो एक कंपनी मोनोपोली के जरिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है और टारगेट ऑडियंस को फोकस कर सकती है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस की एक नॉर्मल कंडीशन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जब एक कंपनी को मार्केट में या इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन नहीं मिलता है, यानी उसके जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स मार्केट में नहीं होते हैं जो उसके प्रोडक्ट्स एंड प्राइस को टक्कर दे सके, तो वो कंपनी बिना सोचे समझे अपनी प्राइसेस सेट कर सकती है। कुछ मोनोपोली तो नेचुरल होती है, यानी कई बार किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कोई और कंपनी ऑफर ही नहीं कर रही होती है। लेकिन जब कोई कंपनी सोच समझकर लीगली और इलीगल एक्शंस के थ्रू अपने कंपटीशन वाली सारी कंपनीज को मार्केट से हटा देती है, तो इस तरह की मोनोपोली इंडस्ट्री को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए किसी स्टेट में अगर केवल एक ही इंटरनेट कंपनी हो और उस एरिया में इंटरनेट सर्विसेज पर उसकी मोनोपोली हो, तो बिना किसी कॉम्पिटिटर के वो कंपनी आसानी से अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर सकती है और वो बहुत अच्छी सर्विस ऑफर करे, ये भी जरूरी नहीं होगा। हालांकि अलग अलग इंडस्ट्रीज और मार्केट्स में इस मोनोपोली के डिफरेंट इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। फ्री मार्केट्स तो ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस को ही एनकरेज करते हैं जिसमें ज्यादा कंपटीशन और इनोवेशन हो, लेकिन मोनोपोली में एक बिजनेस अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खरीद लेता है ताकि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके। मोनोपोली में एक कंपनी मार्केट कंडीशंस को कुछ ऐसा बना देती है जिसमें उसका बिजनेस ज्यादातर कस्टमर्स को सर्विस देता है और इसमें प्योर कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है। प्योर कंपटीशन का मतलब आप समझ गए ना? इसका मतलब एक ऐसी मार्केटिंग सिचुएशन जिसमें बहुत सारे सेलर्स सिमिलर प्रोडक्ट्स को सिमिलर प्राइसेस पर ऑफर करें। ये प्योर कंपटीशन मोनोपोली का ऑपोजिट होता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की प्राइस पर कंपनीज का बहुत थोड़ा ही कंट्रोल होता है।